खुदा देख रहा था। हसन उल इदरीस खांसा और रादी को एक तरफ कर दिया और खुद बैठ गया। एक संतरी कौन है पुकार कर इधर आया। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। हसन उल इदरीस ने नीचे से उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़ ली और दूसरे हाथ से खंजर के 3-4 वार उसके दिल के मकाम पर किए। संतरी गिर पड़ा। हसन उल इदरीस इंतजार करता रहा। दूसरे संतरी ने अपने साथी को पुकारा। उसे जवाब न मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आया। वो जब अपने मरे हुए साथी के करीब पहुंचा तो अंधेरे में उसे कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने झुककर देखा और वो हसन उल इदरीस के शिकंजे में आ गया। रादी ने इंतजार न किया। वो गार की तरफ दौड़ी और जमीन से मशल उखाड़कर गार के अंदर चली गई। हसन उल इदरीस ने दूसरे संतरी को भी खत्म कर दिया। पहरेदारों का दस्ता खैमों में सोया हुआ था। हसन उल इदरीस ने रादी को पुकारा मगर वो वहां नहीं थी। वो गार की तरफ दौड़ा, वहां मशल भी नहीं थी। इतने में गार में एक शोला उठा। रादी दौड़ती बाहर आई। उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी। उसने गार के अंदर आतिशगीर सयाल का एक मटका औंधा करके मशल से उसे आग लगा दी थी। उसे मालूम न था कि ये सयाल किस तरह भड़क कर हौल उठता है। शोले ने फैलकर रादी को बिजत में ले लिया। जब हसन उल इदरीस ने उसे पकड़ा उस वक्त उसका हसीन चेहरा स्याह हो चुका था और उसके रेशम जैसे बाल जल चुके थे। हसन उल इदरीस ने उसके कपड़ों की आग बुझाते अपने हाथ जला लिए। कपड़ों की आग तो बुझ गई मगर रादी पर गशी तारी हो रही थी। उसकी आंखें झुलसकर बंद हो गई थीं। हसन उल इदरीस ने उसे कंधे पर उठाया और दौड़ पड़ा। ममनुआ इलाके से निकलकर उसे अगले इलाके से पूरी वाकफियत थी। गार में रुकी हुई आग ने बंद कनिस्तरों और मटकों को इतनी हरारत दे दी कि एक महीब धमाका हुआ जिससे जमीन जलजले की तरह कांपी। हजारों मन बंद आतिशगीर सयाल एक ही बार फट गया था। उसने जहां तबाही का सारा सामान तबाह किया वहां सलीबियों का छुपाया हुआ तमाम तर असलहा और दीगर सामान भी भस्म हो गया। धमाके ने मौसल शहर को जगा दिया। लोगों पर दहशत तारी हो गई। हसन उल इदरीस शहर में दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि शहर के दरवाजे बंद थे। रादी को कंधे पर डाल रखा था। बहुत दूर जाकर वो थक गया, रुका और रादी को जमीन पर लिटा दिया। रादी ने आंख खोली। आग ने मुझे पाक कर दिया है, वो हंसी और ख्वाब में बड़बड़ाने के लहजे में बोली। काफिला हिजाज को जा रहा है, वहां जाकर शादी करेंगे। रादी, रादी, हसन उल इदरीस ने उसे बुलाया। खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं ना? रादी ने पूछा। वो उठ बैठी और बाजू आगे करके बोली, वो जा रहे हैं, देखो वो काफिले हिजाज को जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। वो एक तरफ गिरी। हसन उल इदरीस ने उसे बुलाया, हिलाया, आखिर नब्ज पर हाथ रखा। रादी की रूह हिजाज के काफिले के साथ जा चुकी थी। हसन उल इदरीस ने खंजर से कब्र खोदी।